अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर हमने स्टैक की नेविगेशन, टॉप नेविगेशन और बॉटम नेविगेशन लगा ली थी। यार अरबाज भाई, लाइट ऑफ कर देंगे। तो ये सब हमने कर लिया था लास्ट क्लास के अंदर। और अब हमें एक तो इसका आइकन चेंज करना है, दूसरा हमें ये करना है कि हम इसकी एपीके निकाल सकें। एपीके के लिए ये कुछ स्टेप्स हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हमें ये स्टेप कंप्लीट करवाने होंगे, उसके बाद आपके पास एपीके इजीली निकल जाएगी। सबसे पहले आइकन को चेंज करके देखते हैं कि आइकन कैसे चेंज होगा। अब यहाँ पे आके सबसे पहले एक वेबसाइट सर्च करेंगे आइकन किचन के नाम से। सही है भाई, आपने ये सर्च किया, उसके बाद यहाँ जाकर आप अपना अगर आइकन है तो आइकन दे सकते हैं, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट लगा सकते हैं, इमेज है तो इमेज लगा सकते हैं। हम यहाँ जाके कोई भी ई-कॉम, जी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यार यार अरबाज भाई, पीछे से एक लाइट ऑन कर दीजिएगा ताकि पिछली आवाम नज़र आए, सो ना जाए। पीछे एसी चला हुआ है ना, बस एक लाइट ऑन कर दें। थैंक यू बॉस। अच्छा, तो हमारे पास ये हमने एक कोई भी आइकन को डाउनलोड कर लिया। यहाँ पर गए, हमें जैसे ये आइकन लगाना है अपनी ऐप के आइकन के अंदर। आप कोई भी लगा सकते हो, या जहाँ हम बैठे हैं उसका लगा लेते हैं ताकि बेचारे का नाम ही नहीं आ रहा, सिलानी लिखेंगे तो आएगा। अब आएगा। तो हम यहाँ जाकर ये आइकन अपनी ऐप का आइकन बना देते हैं। यहाँ पर गए, सबसे पहले आपने डेस्कटॉप पे कहीं पर भी इसको सेव करवा दिया। सेव करवाने के बाद आप सिंपल क्या करोगे, अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट आइकन क्या लगा होता है वो हम देखते हैं। एंड्रॉयड ऐप, ये आपको फोल्डर याद रखने हैं। सबसे पहले आप अपने मेन प्रोजेक्ट में जाते हो, एंड्रॉयड ऐप, एसआरसी, मेन और रेस। इसके अंदर इस टाइम आपके पास जो आइकन आ रहा होगा वो कुछ इस टाइप का होता है। जब आपकी ऐप रन होती है तो वो इस टाइप का आइकन दिखाता है आपको, रिएक्ट नेटिव का जो अपना आइकन है ये। इसके साथ अब मुझे ये चेंज करना है, तो मैं सिंपल इस वेबसाइट पे गया। इस वेबसाइट पे जाकर सबसे पहले हमने एक आइकन डाउनलोड कर लिया, इस पे क्लिक किया, इसको अपना आइकन दिया जो आपने डाउनलोड किया है। ये रहा, तो हमने ये उठा लिया। अब क्या है कि हमारे पास यूं करके आइकन का बैकग्राउंड कलर सेट होगा। हम चाहते कि नहीं यार ये पूरा वाइट हो, तो हम यहाँ पर गए, इसको वाइट कर दिया। वाइट करने से क्या होगा, ये इस शेप में आ गया। अब जिस शेप में चाहते हो उस शेप में आपको ये स्टाइल बना के दे देगा। मुझे इसको कितना मूव करवाना है, कितना अंदर होना चाहिए, कितना बाहर होना चाहिए, ये सब आप पैडिंग के साथ इसको सेट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, तो ये आपके पास जितना स्मॉल आए, फुल कितना करना है, ये आप इजीली यहाँ से चेक कर सकते हो। वेब पे क्लिक करोगे, iOS पे यूं करके दिखेगा, एंड्रॉयड पे यूं करके दिखेगा, वेब के ऊपर यूं करके दिखेगा। जिस तरह आप यहाँ से इजीली इसको चेक कर सकते हो कि आपका ऐप का आइकन किस तरह दिखेगा। तो अभी हम इसको 0 कर देते हैं ताकि बिल्कुल फिट आ जाए सेंटर के अंदर। फिर आप यहाँ से जाके सिंपल क्या करते हो, उसको डाउनलोड कर लेते हो। डाउनलोड करने के बाद ये आपको डाउनलोड के अंदर एक फोल्डर दे देगा। एक मिनट, हमारे पास ये, हम इसको फिर से यहाँ से जाके डाउनलोड कर लेते हैं। तो हमारे पास ये फिर से डाउनलोड हो गया। इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करके इसके अंदर आपके पास एक एंड्रॉयड का फोल्डर आ गया, iOS का आ गया और वेब का आ गया। अब हम एंड्रॉयड पे काम कर रहे हैं, तो एंड्रॉयड में जाकर ये जो इसने पूरा फोल्डर दिया ना रेस का, इसको कॉपी नहीं करना, इसके अंदर से ये फाइलें कॉपी करनी है। जो फाइलें इसके अंदर आई हैं
इन सबको कॉपी किया, कॉपी करके आप अपने फोल्डर में आए, यहां पर गए, इसमें गए एंड्रॉयड ऐप सोर्स मेन रेस, और इधर जाके आपने पेस्ट कर देना है। ये आपसे पूछेगा कि आप रिप्लेस करना चाहते हो, आप बोलोगे जी हाँ रिप्लेस करना है। तो ये आपके रिप्लेस के बाद अब इसके अंदर आप यहाँ जाके इसको चेक भी कर पाओगे कि आइकन ये क्या दिखाएगा। ये भले रहने दो, अब आइकन आपके पास ये शो होगा। सही है भाई, ये हो गया एंड्रॉयड के लिए। iOS के लिए क्या करना है, अगर कोई iOS पे काम कर रहा है, इसके अंदर जाओगे, इसके अंदर जाओ, ऑसम प्रोजेक्ट के अंदर images.assets ऐप आई, यहाँ पे एक फोल्डर होगा। अच्छा iOS की बिल्ड नहीं बनी इसलिए अब तक इसने हमें, ये हमारे पास डायरेक्ट होगा iOS के अंदर। तो आप ये सब कॉपी करके इसके अंदर ऐप एसेट्स के अंदर जाके, क्योंकि अब तक इसका आइकन यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने इसको एक बार भी रन नहीं किया। जैसे ही रन कर लेंगे तो बाय डिफॉल्ट वाला आइकन दिखाएगा, लेकिन अभी आपने क्या किया, वो सबके अब आइकन उठाकर पेस्ट कर दिए ऐप आइकन डॉट ऐप आइकन सेट्स के अंदर। iOS का फोल्डर, उसके अंदर ये आपका फोल्डर, फिर आपके इमेजेस, और उसमें ऐप आइकन डॉट आइकन सेट। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या इसने एंड्रॉयड के ऊपर हमारा ऐप का आइकन चेंज किया या नहीं किया। तो यहाँ पर आए cmd npm run एंड्रॉयड। तो अब उम्मीद करते हैं ये चल जाएगा। तुम्हारे पास ये ऐप रन हो गई, और अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो हमारे पास ऐप का आइकन क्या आ गया, ये वाला जो हमने ऐप का आइकन लगाया था। और अगर हम इस पे जाते हैं तो ये हमारा कल वाला काम जो हमने कल लास्ट पे छोड़ा था। तो अब क्या है कि ऐप का आइकन चेंज करना बहुत इजी है। ऐसे है ना भाई, सिंपल, आप इजीली ऐप का आइकन, अच्छा ये नाम जौन सा आ रहा है, ये आप नाम भी चेंज कर सकते हो। ऐप सोर्स मेन रेस के अंदर जाकर फोल्डर आएगा वैल्यू, इसमें आपके पास ये आपका ऐप का नाम लिखा हुआ है। अब आपने यहाँ पे जाके बोल दिया रेक्ट नेटिव ऐप, तो अब क्या होगा, अब आपका ये नाम दिखा देगा। तो अगर हम इसको दोबारा से बंद करते हैं, जब भी कुछ भी मेन चेंज करेंगे पहले ऐप को अनइंस्टॉल कर देंगे ताकि
वो इशू ना दे। तो आपने सिंपल यहाँ जाकर ऐप का नाम भी चेंज कर लिया। तो ऐप का नाम चेंज करने के लिए एंड्रॉयड ऐप सोर्स मेन रेस वैल्यू के अंदर स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में ये लिखा हो। अब ये नाम जो यहाँ पे आपने लिखा है ये भले यूज़ कहाँ पे हो रहा होगा, ये एंड्रॉयड मैनिफेस्ट इसके अंदर, ये आप देख रहे हो स्ट्रिंग स्लैश ऐप नेम, ये स्लैश ऐप नेम इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसका नाम यहाँ से उठा के जा रहा है ये वाला। और ये जो आइकन है ये मैप में आईसी लॉन्चर उसके अंदर। तो अब आपका नाम भी चेंज हो गया, इसने लिखा हुआ आ गया क्या रेक नेटिव। अच्छा ये जो है ना आइकन ये सिर्फ शो करवा रहा है, लेकिन ऐप का आइकन वही का वही रहेगा जो आपने बनाया है। तो यहाँ पे रेक नेटिव ऐप कंप्लीट नहीं आ सकता था तो उसने डॉट डॉट लगा दिए। सही है भाई। अब ऐप का आइकन चेंज करना, ऐप का नाम चेंज करना इजीली हो गया। इसमें कोई सवाल है? समझ आ रही है या नहीं आ रही? अब क्या है कि अब इसकी बिल्ड बनानी है। बिल्ड कि हम किसी को भी अपने एपीके दें और वो अपने मोबाइल में इसको इंस्टॉल करे और इस एपीके को यूज़ कर सके। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको की स्टोर बनाना है। सबसे पहले आपको एक की स्टोर बनाना है। की स्टोर क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाया जाता है कि आपकी पहचान, आपकी ऐप का एक की स्टोर बनता है जो प्ले स्टोर पे आपकी एक पहचान बनती है, जिसके ज़रिए आपकी ऐप का कॉपीराइट का मसला आपको नहीं होता, क्योंकि हर एक की आप की बना के रखते हो। और ये फाइल अगर डिलीट हो जाए तो आप दोबारा से प्ले स्टोर के ऊपर अपडेट नहीं कर सकते। अगर ये फाइल डिलीट हो जाए तो ये फाइल मतलब फर्स्ट टाइम जिस की स्टोर से अपलोड हुआ था वही की स्टोर फाइल इसको चाहिए। तो ये की स्टोर फाइल बहुत ज़रूरी होती है, इसीलिए कंपनीज इसको मल्टीपल स्टेप्स में स्टोर करके रखती है। सही है भाई। अब की स्टोर को बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास जेडीके होना चाहिए। हमारे पास जेडीके इंस्टॉल है या नहीं है? है ना भाई, जो हमने चौको के ज़रिए इंस्टॉल किया था। आप यहाँ पर आए, सबसे पहले आप यहाँ पर जाओगे, सबसे पहले आप इस कमांड को बनाओगे। इस कमांड को कैसे बनाएंगे? देखिए ये आपकी कमांड है। ये मेन स्टेप पे हमने एक न्यू नोटपैड खोला, हमने बोला इसको सेव कर लो। न्यू नोटपैड खोला, इसके अंदर आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ जाके आपने की स्टोर फाइल का नाम देना है। जैसे आपने कहा माई ऐप डॉट की स्टोर, कोई भी नाम दे सकते हैं, की अलियास जिसके ज़रिए आप पहचान सकते हो। आपने बोला माई ऐप के नाम से। तो इसके आगे ये लिखा 10,000 दिन, तो ये वैलिडेट कितने दिन तक ये की चल सकती है। मैक्सिमम ये 10,000 तक चल सकती है। तो उसने मैक्सिमम लिखा हुआ है कि 10,000 तक, ये जब तक आपके पास जैसे ही 10,000 दिन पूरे होंगे प्ले स्टोर आपको बोलेगा कि मुझे नई की स्टोर बना के दो। अगर नहीं बना के दोगे तो ऐप फिर आपकी अपडेट नहीं हो पाएगी। 10,000 मैक्सिमम है। आपने ये लिंक कॉपी की, अब आप यहाँ पर आए सी के अंदर। ये स्टेप बहुत ज़रूरी हैं, ये आपने, क्योंकि ये हमें आने चाहिए। तो एक बार इसको सोना नहीं है अभी इसके बीच में, क्योंकि मुझे नज़र नहीं आ रहा पीछे वाली आवाम सो रही है या क्या है, तो सोना नहीं है। ये स्टेप्स लाजमी देखने हैं। आप यहाँ पे जाओगे जहाँ पे आपने अपना जावा इंस्टॉल किया हुआ है, आप जाओगे प्रोग्राम फाइल माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, इसमें लिखा है जेडीके। जेडीके में जाकर बिन के अंदर, ये बिन में जाके आप फाइल चलाओगे। यहाँ जाके लिखोगे cmd। अब इधर जाकर आपने इधर करना है रन हैज़ एडमिनिस्ट्रेटर। आपने क्या करना है, रन हैज़ एडमिनिस्ट्रेटर। उसके लिए पहले आप cmd बाय डिफ़ॉल्ट ओपन कराओगे। आपने बाय डिफ़ॉल्ट cmd, आपने यहाँ गए लिखा cmd रन हैज़ एडमिनिस्ट्रेटर। ये आपसे बोलेगा भाई यस, आपने यस क्लिक कर दिया। फिर आप यहाँ जाके लिखोगे cd, आपने यहाँ जाके लिखा cd स्पेस, ये जो आपकी लोकेशन आ रही है ये आपने पूरी कॉपी की, यहाँ पे आके पेस्ट कर दी।
और इंटर प्रेस कर दिया। तो ये क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटर इस लोकेशन पे पहुंच गया। पहले आपने CMD को रन हैज एडमिनिस्ट्रेटर करवाया, फिर लिखा CD चेंज डायरेक्टरी, फिर जो आपका पाथ था वो आपने जाके दे दिया। सही है भाई। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो लिंक आपने अभी बनाई थी ये वाली, ये लिंक आपने कॉपी की, कॉपी करके यहाँ पे आकर पेस्ट कर दी। जैसे ही पेस्ट की, सबसे पहले आपसे पासवर्ड पूछ रहा है। ये पासवर्ड वो रखना है जो आपको याद रहे। अब जो आप लिखोगे ये सामने वो शो नहीं होगा, तो लिखते वक्त याद रखना है क्या लिख रहे हो। मतलब आप जो भी लिख रहे हो ये सामने शो नहीं होगा। फिर आपसे पूछेगा आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम। आपने बोला भाई SMIT, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, आप कुछ भी लिख सकते हो, खाली भी छोड़ सकते हो। जो आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो, जो खाली छोड़ना है वो आप खाली छोड़ सकते हो। यहां पे जाकर आपने Y प्रेस करना है, यस। क्या आप इसको अलाउ करते हो या नहीं करते। आपने यस किया तो आपके पास बोल रहा है भाई मैंने आपकी फाइल स्टोर कर दी, जिसका नाम क्या रखा, app.myapp.keystore। ये माई ऐप क्यों रखा, क्योंकि भैया जो नाम आपने इसको बताया था, आप मल्टीपल, क्योंकि मल्टीपल ऐप्स होंगी तो मल्टीपल की स्टोर बनेंगे। हर की स्टोर का नाम आप यहाँ पे इसको बताओगे कि किस नाम से आपकी फाइल जनरेट करवाए की स्टोर फाइल। उसके बाद आपको स्टेप नंबर 2 ये बोल रहा है, स्टेप नंबर 2 बोल रहा है कि इस फाइल को उठाकर एंड्रॉयड ऐप माई की स्टोर डॉट यहाँ पे जाकर रख दो, एंड्रॉयड के ऐप के अंदर। हमने कहा अच्छा भाई, हमने कहा सबसे पहले तो इस फाइल को ढूंढना पड़ेगा, ये फाइल कहाँ है। जो आपने बिन का फोल्डर ओपन किया था इसी फोल्डर के अंदर बनी होगी, इसका आपने नाम रखा था माई, तो यहाँ पर ये आ गई फाइल जो अभी के अभी बनी है आपके सामने 645 पे। तो आपने सिंपल फाइल का नाम याद रखना है। आपके पास ये फाइल थी myapp.keystore, इसको आपने कॉपी किया, कॉपी करके आपने पुट कर दिया। आपने पुट कर दिया, यहां पर गए, यहां जाने के बाद न्यू फोल्डर 7 एंड्रॉयड ऐप के अंदर जाकर इधर जाकर रख दी। इससे पहले आपके पास एक फाइल पहले से पड़ी होगी जिसका नाम था डीबग। डीबग पे हमने नहीं बनाई थी, डीबग पहले से बनी हुई थी। यहां जाके आपने पेस्ट कर दिया माई ऐप डॉट की स्टोर के नाम से। कहाँ पेस्ट किया, एंड्रॉयड ऐप के अंदर। सही है भैया, यहां तक समझ आ रही है सबको। उसका स्टेप नंबर 3 आपको ये करना है कि ये आपने लाइंस कॉपी करनी है। ये मतलब आप यहां जाओगे ना, यहां जाकर जी जी रख रहा हूँ, ये रही। यहाँ जाके इसने पूरे पूरे स्टेप बताए हुए हैं। मसला बताऊँ कि ये ना थोड़ी सी लंबाई करते हैं, इसलिए स्टेप पहले से मैं निकाल के रख लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको ये वैसे फालतू में ये बोल रहा है कि यहाँ जाओ ये करो। अब इसने वही के वही स्टेप किए हैं, यही जो मैंने ये रहे जो अभी आपको बता रहा हूँ, ये सबके वही के वही स्टेप्स हैं। लेकिन क्या है कि ये ना बहुत लंबाई में लिखे होते हैं तो हम इसमें फंस जाते हैं, इसलिए पहले से ये निकाल के मैंने रखे हुए, मैं डाल रहा हूँ।
अच्छा, उसके बाद सेकंड स्टेप आपने क्या किया, आपने एंड्रॉयड के अंदर, एंड्रॉयड में जाकर एक फाइल बना ली जिसका नाम रखा डॉट ग्रेटल डॉट, अच्छा ये फाइल पहले से पड़ी होगी। इस फाइल के अंदर जाकर आपको ये लिंक्स लगानी है जो मैंने आपको अभी बताई हैं, ये वाली, ये आपने कॉपी की, इधर आए, आपने इधर आकर ये पेस्ट कर दी। सबसे पहले आपने अपनी फाइल का नाम, जो की स्टोर का नाम रखा था वो रखना है। तो की स्टोर का नाम हमारे पास है माई ऐप डॉट की स्टोर, माई ऐप डॉट की स्टोर आ गया। थर्ड स्टेप, ये आपने यहाँ पे जो एलियास उसका बनाया था, जो कि यहाँ पर आपने ऊपर सबसे ऊपर रखा था, जो कि नाम था माई ऐप, ये आपने बना दिया। ये जो आप जब आप कमांड बनाते हैं ना, इसके आगे जो नाम लगाते हैं इलियास के आगे, वो आप नाम देते हो। उसके बाद यहाँ जाकर आप अपना पासवर्ड लगाते हो, जो आपने पासवर्ड लगाया होता है। सही है भाई। उसके बाद आप सिंपल क्या करोगे, उसके बाद आपको बोल रहा है कि रिलीज, आपको एक जगह लिखा होगा रिलीज। अब आप यहाँ पे आओगे एंड्रॉयड बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर, इसके अंदर रिलीज लिखा नहीं है, तो आप अगर नहीं लिखा, हाँ बिग, इसमें अलग लिखना है, इसमें तो अलग वो अलग बताएगा। ये इसमें साइन इन कॉन्फिग में भी और बिल्ड टाइप में भी, साइन इन कॉन्फिग में भी आपको ये लगाना है, मतलब दोनों जगह पे आपको लगाना है। ऊपर नहीं ना लगाया हुआ तो आप ये लगा दोगे। साइन इन कॉन्फिग में गए, डिबग जहाँ ख़त्म हो रहा है इसके बाद आप लगा दोगे। और दूसरा जो आपको नीचे आ रहा है ये वाला, ये आपको लगाना है। यहाँ पर आया, यहाँ जाकर आपने इसको हटाकर ये लाइंस लगा दी। उसके बाद ये काम करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आओगे। अब आपको बस क्या बोल रहा है कि भाई अब बिस्मिल्लाह पढ़ के इसकी बिल्ड बनाना स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पर आए, जब भी बिल्ड बनानी है सबसे पहले cd एंड्रॉयड ग्रेडल्यू क्लीन करना है कि पिछला जितना भी कैशे है वो सब क्लियर हो जाए। फिर आप एंड्रॉयड में जाओगे और ये कमांड चलाओगे cd स्पेस एंड्रॉयड, ये वाली कमांड, और इसके बाद आपके पास एरर आ जाएंगे। तो इससे क्या है कि इजीली आपकी बिल्ड क्रिएट हो जाएगी, लेकिन इतना जल्दी ये होने नहीं देता, कोई ना कोई तो इशू आएगा ही आएगा। और इसके बाद एक सेकंड स्टेप है जो बहुत इजी है इससे भी, लेकिन वो शॉर्टकट है। तो ये सबको समझ आ गया। सिंपल है, की स्टोर बनाना है, की स्टोर की फाइल रखनी है, ये आपने फाइल डालनी है ग्रेडल्यू डॉट प्रॉपर्टी की एक फाइल है उसके अंदर। उसके बाद आप ये साइन इन कॉन्फिग के अंदर और ये बिल्ड टाइप के अंदर, और फिर आप ये कमांड चला दोगे और उसके बाद आपके पास एरर आ जाएगा। नहीं, अभी तक तो नहीं आया, क्या पता ये कर दे, क्या पता ना करे।
तो इसके बाद आपके पास अब आप कोई भी रिएक्ट नेटिव की यूआई भी बना सकते हो, उसमें नेविगेशंस लगा सकते हो और उसकी बिल्ड वगैरह बना सकते हो। अब नेक्स्ट काम हमारा रह गया फायरबेस कैसे कनेक्ट होगा। इसमें थोड़ा सा फायरबेस कनेक्ट करना अलग तरीके से होता है। फायरबेस को कैसे कनेक्ट करना है, बाकी फिर फायरबेस की सर्विसेज जो आप इससे पहले यूज़ कर चुके हो, ओथ को यूज़ करना, डीबी को यूज़ करना, रियल टाइम स्टोर को यूज़ करना, ये सब यूज़ करना। तो इससे पहले कि अब आपको एपी के बना के आपने लाजमी टेस्ट करना है। और ऐप का आइकन तो बहुत ईजी है चेंज करना, नेविगेशन चेंज करना, यूआई बनाना। जी 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 स्प्लैश स्क्रीन, अच्छा कैसे कस्टमाइज। देखिए इसके लिए ना हम एक पैकेज यूज़ करेंगे, ये वाला। ये हम, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि ऑन बोर्डिंग होती है, स्किप और नेक्स्ट का बटन, कि आपकी ऐप कैसे यूज़ होगी। तो इसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो रिएक्ट नेटिव ऑन बोर्डिंग स्वीपर। इससे क्या है कि आप अपने यूज़र को बताते हो कि भाई आपने इस ऐप को किस तरह यूज़ करना है। उसमें स्किप का भी ऑप्शन देते हो, नेक्स्ट का भी ऑप्शन देते हो। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम आता है, आप डेटाबेस में स्टोर कर लेते हो। अगर यूज़र फर्स्ट टाइम आया है तो उसको ये स्क्रीन दिखाओ, फर्स्ट टाइम नहीं आया तो उसको मत दिखाओ। तो अभी तक तो ये नहीं फटा, लेकिन टाइम हो चुका है क्योंकि 75 तो इसका फटने का टाइम है। इतना लेट? अच्छा, जब तक शॉर्ट तरीका बताऊं कि शॉर्ट तरीके से कैसे बन सकती है। बाकी इसके अंदर हमारे पास दो से तीन चीज़ें और रह गई। एक तो इमेज पिकर के यूज़र से कैमरे से पिक्चर कैसे ली जाएगी, गैलरी से पिक्चर कैसे ली जाएगी, गूगल मैप दिखाना, क्योंकि आजकल हर ऐप के अंदर गूगल मैप तो है ही है। तो गूगल मैप कैसे दिखाया जाएगा, ये चीज़ रह जाएगी। और फिर फायरबेस की इंटीग्रेशन। बाकी कोड जो सा वो मैं इस ब्रांच में पुश कर रहा हूँ, रिएक्ट नेटिव के नाम से है। तो इस यहाँ पे आपको लास्ट क्लास का भी कोड मिल जाएगा, नेविगेशन स्टैक वाला जो हमने कल किया था उसका भी मिल जाएगा, जो आज काम कर रहे हैं ये भी मिल जाएगा। इसके अंदर सब फाइलें वगैरह हैं, तो आप इजीली यहाँ से अपना कोड भी उठा लेंगे।
बड़ी बात है भाई, फर्स्ट टाइम इसने, मेरी आज से पहले 4 साल हो गए, आज तक पहली बार कभी बिल्ट नहीं बनी। क्या बात है। अच्छा भाई, तो एंड्रॉयड के अंदर जाएंगे, एंड्रॉयड ऐप सोर्स मेन, एक मिनट, इसके फोल्डर कहाँ बनाया होगा इसने, ये मैं बता रहा होगा। एंड्रॉयड ऐप बिल्ड, एंड्रॉयड के अंदर, ऐप के अंदर, बिल्ड के अंदर, बिल्ड के अंदर, आउटपुट के अंदर, एपीके के अंदर, रिलीज के अंदर। ये एपीके जो 7:01 पे इसने बनाई है, अब इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ जाऊँगा, अगर मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, अब चाहे इसका डिबगर चले ना चले, क्योंकि अब ये एपीके बन गई है। अब ये आप किसी को भी सेंड करोगे तो उसके पास इजीली चलेगी। जैसे कि आपके पास, मैंने इसको उठा के इसमें डाला यहाँ पर, तो ये हमारे पास अब क्या, अब यहाँ से ये सब इसके डिबगर बंद है और ये आप इसको आप इजीली यूज़ कर पाओगे। जो आपने कोड किया था वो इजीली विथआउट उसके चल पाएगा, डिबगर मोड के। सही है भाई। तो आप इजीली बिल्ड बनाना सिर्फ ये कमांड से इजीली है, इससे आप इजीली बिल्ड बना सकते हो। बिल्ड बनाने के बाद अब किसी के भी फ़ोन में चलाओगे एपीके तो चलेगी। आपको फिर से ना, बस चेंज करने के बाद फिर से ये कमांड चलानी होंगी, बस ये 2 कमांड, बस उसके बाद लेकिन ये नहीं होगा कि उसके बाद आपको फिर से उसके मोबाइल में एपीके डालनी पड़ेगी, नई वाली। हाँ, वही वाली एपीके, मतलब जो आप यूज़ कर रहे हो। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई चेंजिंग किए तो यहाँ हो जाए, नहीं, मुझे फिर से इंस्टॉल करनी पड़ेगी मोबाइल में, फिर से करनी पड़ेगी, फिर नया वापसी से इंस्टॉल करना होगा। सही है भाई। तो अब ऐप का आइकन चेंज करना और एपीके बनाना इजीली आ गई है। अच्छा, अब जो ऐप स्टोर पे अपलोड होती है ना, वो एपीके नहीं होती, वो होती है ऐप बंडल। उसके लिए आप, एक मिनट, इसकी कमांड होती है, यहाँ कमांड थी साइन रिलीज, इसमें आपको असेंबलर रिलीज, यहाँ पे क्या लगा रहा है, ये तो लगा रहा है, नहीं ये नहीं, बंडल रिलीज, ये कमांड चलानी है। जब आपको प्ले स्टोर पे अपलोड करना है तो प्ले स्टोर पे एपीके अपलोड नहीं होती, प्ले स्टोर पे बंडल रिलीज अपलोड होता है, जिसकी लास्ट में .a आता है, .a आता है, और यहाँ पर .apk आता है। अब क्या है कि भाई क्यों इस पे ये क्यों होता है, क्योंकि एपीके के साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, वो आपसे ऐप बंडल लेता है, उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें रिमूव करके फिर प्ले स्टोर पे रखता है। बस हो गए हैं क्या, इसीलिए बोल रहा हूँ लाइट ऑन रखनी पड़ेगी यार, लोरी थोड़ी सुना रहा हूँ यार। अच्छा, मुझे डर था पीछे वाले सो रहे होंगे, ये आगे वाले ही सो रहे हैं। तो भाई इससे इजीली आप एपीके बना सकते हो और ये सब क्रिएट कर सकते हो। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? यार लाइट ऑन करिएगा। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? रिएक्ट नेटिव समझ आ रही है या नहीं आ रही? देखिए, मजाक के अलावा इससे पहले आप जो मेरी जितनी वीडियोस हैं उसमें देख